नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहा है। मैं जिशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। द्रौपदी मुर्मू होंगी एनडीए की राष्ट्रपति। जी हां, राष्ट्रपति उम्मीदवार। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। साल 2002 से 2004 तक ओडिशा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी बीजेडी गठबंधन सरकार में मंत्री थी द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं। 2015 को बनाई गई थी झारखंड की राज्यपाल और अब एनडीए की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। बाद में वो काउंसलर भी बनी और वाइस चेयरपर्सन रायरंगपुर की। थे आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। उन्होंने कहा जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहा, उसी तरह से डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का जीवन भी शिक्षा से जुड़ा रहा है। पहली जनजातीय महिला अगर राष्ट्रपति बन जाती हैं द्रौपदी मुर्मू तो वो होंगी। और जैसा कि कह रहे थे जेपी नड्डा कि ट्राइबल की अगर हम बात करें तो उनके उत्थान के लिए एक बड़ा मैसेज भी जाएगा। ये झारखंड से नाता रहा है, इसलिए नाता रहा है क्योंकि झारखंड की राज्यपाल रही और ना सिर्फ राज्यपाल बल्कि ये उपलब्धि कह सकते आप कि पहली महिला राज्यपाल रही डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। और बीजेपी बीजेडी गठबंधन की जब सरकार थी तो उस समय मंत्री रही ओडिशा में। कई नामों के चर्चे हो रहे थे निश्चित तौर पर और अब जाकर जो है एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर जो नाम सामने आया वो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू। और जैसा कि कह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा कि जब पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही थी और एक नाम को निश्चित करना था कि हाँ प्रत्याशी जो है वो कौन होगा, तो वो द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल किया गया कई चीजों को देखते हुए। और झारखंड के लिए ये एक बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि इस अगर राष्ट्रपति चुनाव की हम बात करें तो
चाहे आप विपक्ष की बात करें, विपक्षी खेमे की बात करें, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू की, तो गहरा रिश्ता, गहरा नाता और झारखंड से एक बड़ा कनेक्शन। इस बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों ही प्रत्याशी, एक राज्यपाल के तौर पर लंबे वक्त तक झारखंड में रही और दूसरा झारखंड का निवासी, झारखंड का रहने वाला। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा के कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं, राज्यपाल रही, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी झारखंड की, और अब राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू का नाम फाइनल किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है। एनसीपी नेता शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में यशवंत सिन्हा भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। तो इस बार का राष्ट्रपति चुनाव और उसका कनेक्शन झारखंड से आप देखिए। यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में टीएमसी ज्वाइन किया था यशवंत सिन्हा ने। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू की हम बात करें तो महामहिम रमेश बैस राज्यपाल, उनसे पहले द्रौपदी मुर्मू। तो इस बार का राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प कई मायनों में, और झारखंड के लिए तो ये खास, झारखंड के लिए स्पेशल, क्योंकि दोनों प्रत्याशी का कनेक्शन झारखंड से बनता हुआ। कांग्रेस ने भी यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी है। डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू उनकी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। और हमारे साथ इस समय राज्य लोकसभा के सांसद संजय सेठ फोन लाइन पर है। सबसे बड़ी बात तो यह है संजय सेठ जी कि अगर हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की, तो जिस तरह से झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही और अब एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को तय किया गया, डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों का एक जो प्रेम, प्यार और स्नेह राज्यपाल के रूप में जो द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ रही, पूरे झारखंड वासियों को इतना स्नेह दिया और उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। ये प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्राइबल समाज से एक महिला देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनने वाली है। ये पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश भर के लिए एक बहुत गौरव की बात है। आपको पता होगा जी कि द्रौपदी मुर्मू जी कितनी शालीन, कितनी व्यवहारिक, और उनके जब राज्यपाल थी तो हम सब जब उनसे जाते थे तो कहीं ये नहीं लगता था कि हम राज्यपाल से मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी दीदी से मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय सेठ जी, आपने बड़ी बात कही कि ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए। रघुवर दास जी, एक बड़ी खबर जो निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत ही खास खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है कि डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। निश्चित रूप से हम झारखंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि जी हमारे पूर्व राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, झारखंड में 6 वर्ष 1 महीने का कार्यकाल था उनका जी, और आज आजादी के बाद जी जिस आजादी के लड़ाई में हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी खून पसीना बहाया था,
जी। उस आदिवासी समाज में एक महिला को इतना बड़ा सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए ने जो प्रत्याशी बनाया जी, उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। रघुवर दास जी, एनडीए क्या संदेश देना चाहता है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाकर? नहीं, उन्होंने 6 वर्ष 1 महीने जो काम संघीय ढांचे को मजबूत करने का काम जो झारखंड में की है जी, और मैंने कहा कि सिर्फ देश को नहीं दुनिया को संदेश देने का काम हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, जहां एक गरीब का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक शोषित वंचित आदिवासी परिवार की गरीब महिला भी जी, देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है जी। ये काम हमारे एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने किया, क्योंकि डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी, एक बहुत ही सौम्य और मृदुभाषी महिला थी जी, और शिक्षा के प्रति वो काफी जागरूक रहती थी कि शिक्षित प्रदेश बने। जी। तो निश्चित रूप से मैं सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित कांग्रेस तमाम विपक्षी दल से अनुरोध है जी, कि एक 72-73 वर्ष के बाद जी, एक शोषित वंचित आदिवासी परिवार की गरीब महिला को देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जी, बनाने में और सर्वसम्मत राष्ट्रपति पद का चुनाव हो जी, तो सभी राष्ट्रीय दल हो चाहे क्षेत्रीय दल हो जी, वो समर्थन करे। और माननीय जसवंत सिन्हा जी जो एक सुलझे हुए राजनीतिक है, जो झारखंड से ही है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जिस तरह माननीय शरद पवार जी, शेख अब्दुल्ला जी ने विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार का प्रत्याशी बनने से इनकार किया, तब एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर का प्रत्याशी बनाने में वो भी अब अपना नाम वापस जी, प्रत्याशी नहीं बनेंगे, ये संदेश देश दुनिया को दे। इससे जसवंत सिन्हा जी का ही मान सम्मान और बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमसे बात करने के लिए। और जो बैठक हुई थी संसदीय बोर्ड की पार्टी की, तो जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये कह रहे थे कि ट्राइबल समाज से अब तक कोई इस पद पर नहीं आया, तो ये तय किया गया एनडीए की तरफ से कि इस बार जो है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी और कई एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए। तो ये बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को इस समय हम बता रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये ऐलान किया है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बना ली गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनाए जाने पर ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि मुझे विश्वास है कि द्रौपदी मुर्मू देश के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी। तो एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट किया है, बता दें आपको, ट्वीट में कहा है कि मुझे विश्वास है द्रौपदी मुर्मू देश के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगी। ये इस समय की बड़ी खबर। एनडीए ने पहले घोषणा की राष्ट्रपति उम्मीदवार की और अब ट्वीट आया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है कि मुझे विश्वास है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू देश के लिए बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।